भाई हमारी तो ट्रेन ही छूट गई होती। शेयर मार्केट में शायद जहां तक मैं जानता हूँ लीडर ऑफ द सेक्टर है। ये देखिए साफ सफाई देखिए, ये स्टेशन का फिलहाल का साफ सफाई सुना हो। ये ₹100 जुटता है, यही कैसरोल में ₹100 आता है। ताकि देने का क्या, पैसे में दे दिए, आपको बिल चाहिए। कभी ये थाली 120 हुआ करता था, आज 150 पे पहुंचा दिया आप लोगों ने, है ना। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कभी इसमें नहीं आएगा। आप इस जन्म नहीं, कितने जन्म कर लीजिए, इस जन्म इसमें नहीं आएगा। कहता है ना, यही है ना आपका 14 का पानी 15 में बेच रहे हो, 20 में कहीं जा रहा है, यही कह रहे हो ना ना आप यही कह रहे हैं क्या? तो जैन फ्रेंड्स, दिस इज राहुल, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज की हमारी एक नई जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 15,705 चंपारण हमसफर एक्सप्रेस में, जो कटिहार से पुरानी दिल्ली के बीच में चलती है। वैसे ये सप्ताह में केवल 2 दिन चलती है, सोमवार और बृहस्पतिवार को। डिस्टेंस और टाइमिंग की बात कर ली जाए तो ये ट्रेन 1482 किलोमीटर की दूरी जो है 19 हॉल्ट के साथ अप्रॉक्स 27 घंटा 35 मिनट में पूरा करती है। और इस ट्रेन की बात की जाए दोस्तों, तो अभी मैं हूँ वैसे गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे, आज का हमारा बोर्डिंग पॉइंट यहाँ पे। लेकिन ये ट्रेन जो है ऑलरेडी जो है 14 घंटे से ज़्यादा की देरी से चल रही है। दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेन या बिहार से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों पे ज़्यादा प्रभाव डाल रही है ये ठंड, ये कोहरा, जिसकी वजह से ट्रेनें जो है रीशेड्यूल ज़्यादा हो रही है। 12 घंटे 14 घंटे का रीशेड्यूलिंग है। तो आप लोग इस ठंड में अगर जर्नी कर रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि घर से निकलने से पहले एक बार ट्रेन को चेक जरूर कर ले, उसकी टाइमिंग को कहीं रीशेड्यूल तो नहीं हुआ या कितने घंटे लेट चल रही है। वरना वही रेलवे स्टेशन पे इस ठिठुरन भरी ठंड में जो है ना, आपको वैसे ही काटना पड़ेगा। क्या ही करेंगे, मजबूरी है। मैं रात में आ गया था इधर, लेकिन जब से मैंने देखा कि पहले था कि 3 बजे आएगी, फिर 4 बजे आएगी, फिर इन्होंने जो है, फिर मैं अपने चाची के यहाँ चला गया गोरखपुर में ही, और वहाँ से फिर मैंने देखा तो 10 बजे का दिखा रहा है। और अभी सिसवा बाज़ार पहुँची है, तो वहाँ से भी लगभग 1-1.25 घंटे अभी लगेंगे। और कैसा है बाहर का जो है अभी इन्वायरमेंट गोरखपुर रेलवे स्टेशन का, वो मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, बोली भी लड़बड़ा रही है, पता नहीं कहाँ है आज। ठीक है, तो वो मैं दिखा देता हूँ। अंडर कंस्ट्रक्शन है बाहर का एरिया, अंदर भी है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 ये थोड़ा सा डिस्टेंस में बना दिया गया है, ठीक है ना। बाहर निकल के 2 नंबर और 1 नंबर आपको दौड़ के जाना होगा, अंदर नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर गोरखपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 से आपकी ट्रेनें जो है आने और जाने वाली हैं, ठीक है, और प्लेटफॉर्म अगर चेंज हुआ तो आपके लिए फजीहत है। भाई लोग, मैं अभी आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे, और हमारी ट्रेन का अराइवल अभी तक नहीं हुआ है। कैंट में गाड़ी खड़ी है, देखते हैं कितनी देर में आती है गाड़ी, अपने को तो पता नहीं है, खैर, है ना। और इधर खड़ी है राप्ती गंगा, जो देहरादून से गोरखपुर और मुजफ्फरपुर से 2 रैक के साथ चलती है। मुजफ्फरपुर से गोरखपुर के बीच में चलती है। भाई हमारी तो ट्रेन ही छूट गई होती। 9 नंबर दिखा रहा था, वहाँ इंक्वायरी में पता किया था, लिखा था 6 नंबर पे लाके खड़ा किया हुआ है। वो तो भाग बनाओ, एक दुकानदार को बता दिया यार। चलो, आज का हमारा सफ़र होगा 3rd ईयर में, B9 है, अपर सीट है, 62 है। चलिए, चलो भाई, सामने से रवाना हो रही है गोरखपुर, कोलकाता गोरखपुर इज्जत नगर। चलिए भाई लोग, 11:11 पे हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। और फिलहाल हमारी ट्रेन जो है 14 घंटे के आसपास, आप मान के चले 14-15 घंटे के आसपास जो है ना, देरी से जो चल रही है। ये ट्रेन वैसे आनी थी पिछले दिन रात के 8 बज के कुछ मिनट पे, लेकिन ये देख ही रहे, सुबह के 8 बजे 12 और 3:15 अप्रॉक्स 15 घंटे डिले जो है ये डिपार्च हो रही है। और
दोस्तों यहाँ पे हमारी ट्रेन जो है ना वो बलरामपुर की तरफ टर्न अराउंड हो रही है, यानी यहाँ से हमारी ट्रेन जो है सिद्धार्थनगर होते हुए आगे गोंडा की तरफ बढ़ेगी। यानी हम लोग खलीलाबाद और बस्ती को स्किप कर देंगे, मतलब स्किप इन द सेंस कि ये रूट पे आएगा ही नहीं। और ठीक इसके उलट साइड में ट्रैक जो जा रहा है वो जा रहा है खलीलाबाद गोंडा बस्ती। ये देखिए हमारा इंजन जो है आगे जा रहा है, आप देख रहे होंगे। स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। भाई लोग हमारी ट्रेन आ चुकी है बलरामपुर, और बलरामपुर से पता चल गया होगा बलरामपुर चीनी मिल काफ़ी फेमस चीनी मिल है और शेयर मार्केट में लीडर ऑफ द सेक्टर भी है शायद ये चीनी मिल। ठीक है, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा, चूँकि सीजन भी चल रहा है तो दिखेगा, अभी थोड़े आगे चलेंगे तो दिखेगा ज़रूर, आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। और हमारी ट्रेन वैसे 15 घंटा डिले चल रही है, तो भाई लोग हमारी ट्रेन जो है 15 घंटे डिले ही जो है यहाँ से डिपार्च हो रही है बलरामपुर से। और भाई लोग जैसा मैंने बताया कि शेयर मार्केट में शायद जहाँ तक मैं जानता हूँ लीडर ऑफ द सेक्टर है बलरामपुर चीनी के इंडस्ट्री में। तो आपको मैं दिखाता हूँ, और सामने ही है, आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए, ये है बलरामपुर चीनी मिल। अभी चूँकि सीजन चल रहा है ना तो ये एकदम पास में ही है, रेलवे स्टेशन के ठीक बाजू में है बलरामपुर। ये बलरामपुर गया और ठीक आगे आपको दिखेगा, ये देखिए अब तो आपसे सीधे मिलते हैं गोंडा में, क्योंकि आगे जो ये रूट जाके गोंडा मिल जाएगी। ठीक है, फिर हम लखनऊ वाले प्रॉपर रूट पे आ जाएंगे। चलिए भाई लोग हमारी ट्रेन आ चुकी है अभी गोंडा जंक्शन, स्टेशन कोड है GD। और चूँकि एक जंक्शन पॉइंट है तो आप लोगों को पता ही है कि एक रूट यहाँ से सीधे जो है बस्ती खलीलाबाद होते हुए गोरखपुर की तरफ जाता है, और एक रूट जो है हम लोग जो है अभी बलरामपुर की तरफ से आ रहे हैं और आगे लखनऊ की तरफ जाएंगे। चूँकि यहाँ पे आपको खाने के लिए अभी गोंडा में जो है वही क्या बोलते हैं भटूरे और छोले मिल जाएंगे, लेकिन फ्रेश नहीं है, ये चीज़ पक्की बात है। और साफ़ सफाई स्टेशन की कुछ खास नहीं है, प्लेटफॉर्म की साफ़ सफाई। और आप साफ़ सफाई देख सकते हैं वैसे साफ़ सफाई कैसी है यहाँ की। ये बहुत दूर में अगर आप देखेंगे ना पूरा कचरा फैला हुआ है, दूर तक जहाँ अभी
कैमरे का तो एक रेंज है, लेकिन दूर तक जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है पूरा का पूरा कचड़ा ही फैला हुआ है। भाई अभी तक हमारी ट्रेन का डिपार्चर नहीं हुआ, काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि गार्ड और जो लोको पायलट है ना यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से निकलेंगे तो फिर जो यहाँ से लेके चलेंगे वो कानपुर तक जाएंगे। चलिए वही लोग तो काफ़ी टाइम बाद जो है ना गार्ड और लोको पायलट चेंज होने के बाद से हमारी ट्रेन जो है ये देख रहे हैं साफ़ सफाई। देखिए ये स्टेशन का फ़िलहाल का साफ़ सफाई है, क्या साफ़ सफाई होगा भगवान जाने। देखिए सारा कचरा जो है ना इधर ही पलटा हुआ है। थोड़ी देर में जो है गोरखपुर के बाद से जो है ना स्टेशन की पहली क्रॉसिंग जो है हम देखने को हमें मिलेगा। तो चलिए तैयार हो जाइए पहली क्रॉसिंग के लिए। ठंड का मौसम है और ठंड सूर्यग्रहण तो वैसे ढल ही गए हैं धीरे धीरे। सूर्यग्रहण ढल चुके हैं, मतलब दिख नहीं रहे, तो ठंड लग भी रही है। लेकिन क्रॉसिंग दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जर्नी का ना सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा होता है ना, एक हिस्सा वो क्रॉसिंग और ओवरटेक भी होता है। आइए देखते हैं। 512 राप्ती सागर एक्सप्रेस जो 4 घंटे की देरी से चल रही है। ये गई 12,512। इस ट्रेन का भी जो अभी रनिंग स्टेटस है भाई साहब, 4 घंटे डिले चल रही है। फिलहाल ठीक इसी के पीछे गोरखधाम भी लगी पड़ी है। देखिए भाई साहब, ये खाना लिया था अंकल जी ने, और अंकल जी खाना खाए कह रहे हैं स्वाद नहीं है। स्वाद नहीं, कि पत्थर जैसा वो बना हुआ है। हाँ, और देखिए अब ये फेंके तो पत्थर भी टूट गए। गजब है। चलिए भाई साहब तैयार है 12,556 हमें क्रॉस करने के लिए, जो 10 घंटे की देरी से चल रही है। गोंडा में इसका टाइम था सुबह 7 बजे, फिलहाल शाम के 4 बजने वाले हैं। भाई लोग कोहरा जो है ना धीरे धीरे जो है बढ़ने लगा है, फॉग। मुझे लगता है रात में गाड़ी और लेट हो जाएगी। 15 घंटे की देरी से तो चल ही रही है। आप देख ही रहे हैं गोरखधाम जैसे ट्रेन जो है 10 घंटे की देरी से चल रही है। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा कोहरा, देखिए कोहरा जो है धीरे धीरे अब घिरने लगा, पूरा छापने लगा। तो आगे क्या होगा भगवान जाने। और यहाँ पे देखिए सूर्य भगवान जो है। भाई लोग अभी हमारी ट्रेन जो है लगभग 16 घंटे 15 घंटे 9 मिनट की देरी हो चुकी है। दिखा तो मैं आपको। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15 घंटे 9 मिनट, और अभी हमारी ट्रेन जो खड़ी है ना वो कहाँ खड़ी है, बुढ़वल में। कब तक लखनऊ पहुँचेंगे अपने को पता नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताते चलो कि लखनऊ से पहले, चूँकि ऑन टाइम अगर ये ट्रेन रहती है तो का नहीं पता, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है लखनऊ से पहले इस ट्रेन में ऑर्डर ले लिया है खाने का। एक ही थाली है वेज थाली में, जो मुझे लगता है 150-180 को जाएगा। कॉफ़ी की बात की जाए 27 रुपये रेट है, लेकिन 30 रुपये लिया जा रहा है, क्योंकि 30 रुपये बोल रहे हैं 30 रुपये, लेकिन 30 रुपये कट है वहाँ पे, 27 रुपये का रेट है अभी। ये कुछ धांधली चल रही है यहाँ की पेंट्रियों में, देखते हैं क्या हो सकता है। फ़िलहाल अगर सीट वाइज बात की जाए ना, मैक्सिमम सीटें खाली हैं। शायद B9 के बाद में B6, B4, B3 ऐसा कुछ बहुत सारे ऐसे कोच हैं जो खाली जा रहे हैं। एक कोच में लगभग 5-6 लोग हैं, आई थिंक सो। ऐसा मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी सीटें जो है ना ऐसे खाली जा रही हैं, इधर भी पीछे भी, वहाँ भी देखिए। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो पानी अभी लिया नहीं है, देखते हैं क्या कर सकते हैं इनके लिए, है ना। मैंगो जूस, पानी। कितना हुआ?
देने में इसका वो मिल जाएगा मेरे को बिल? वही तो बोल रहे हैं आपको। नहीं तो ला के दे दे। अरे तो 150 रुपये दे रहे तो बिल तो देंगे ना? इसका बिल नहीं आता। क्यों? उसका आता है, इसका नहीं आता। इसका क्यों नहीं आता है? ये एक्स्ट्रा थाली है सर। थाली एक्स्ट्रा कहाँ होती है यार? सिटीसी में एक्स्ट्रा थाली कहाँ चलती एक्स्ट्रा है? थाली आता है सर, उसका बिल अभी अप्रूवल नहीं किया। अगर अप्रूवल नहीं मिला है? अप्रूवल क्या नहीं मिला? इसका अभी बिल अप्रूवल नहीं हुआ। कहाँ से? नहीं, दिल्ली से। और उस थाली का बिल जो 80 तो इसका कैसरोल में आता है, वो सब वेट करके मिलता है। अच्छा। वेट करके नहीं मिलता है। अच्छा। इसमें ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, हाँ। उसमें ये रहेगा, इसमें इतना चावल रहेगा। किस में? उसमें 80 वाली थाली दाल रहेगा, 2 पीस पराठा, छोटा सा क्या? स्वीट रहेगा। तो कोई ना, वो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसका बिल तो मिल जाएगा भाई। पैसे दे रहा हूँ तो बिल क्यों नहीं दे? उसका मिल जाएगा 80 वाला का, 90 वाला का, 120 वाला का। 120 में चिकन आएगा, अंडा वाला आएगा 90 रुपये में, सादा वाला आएगा 80 रुपये में। देखिए छोटे छोटे कैसरोल में चावल दाल सब्जी आएगा, 2 पीस पराठा आएगा, उसके बाद अचार चम्मच आएगा, दूसरा कुछ नहीं। अरे वो ठीक है यार, वो देखो आपने जो बताया, देखो आपने ये बोला ना तो मैंने ले लिया, वो तो पैसा मैंने दे दिया है आपको। मेरा कहने का मतलब है तो इसका बिल क्यों नहीं आप दे सकते? जब अप्रूवल है फिर बेच कैसे रहे आप? मैं ये पूछना था। भी थाली लगता है, ये भी थाली लगता है। अरे ये यार। बिहार के गाड़ी से छोटे छोटे जो खाना आप बोल रहे हैं ना, उसी का है। वो थाली देते हैं ना तो इतना आदमी बोलता है कि इसमें क्या दिया है, जो हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। उसमें आता है छोटा छोटा कैसरोल। अच्छा ये बताइए कॉफ़ी कितनी की आती है? कॉफ़ी आता है 30 का, वो तो प्रिंट रेट है। तो उस पर तो 27 लिखा है, 30 क्यों ले रहे हो फिर? 27 लिखा है उस पर। वो भी बिहार वाले यही बोलते हैं कि 27 में 30 लेना। अगर 27 लिखा होगा तो 27 देगा। ऐसा है अगर क्या? प्रिंट उस पर होगा तो 27 लेगा। आपको पैसा आ रहा है तो रिटर्न करवा देंगे। पैसा 30 का अगर बेचा होगा, 27 लिखा होगा तो 3 रुपया बेचो आपको दिलवाएगा। पानी 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 देना भैया। लीजिए। क्या कर रहे हो? पानी खोला दीजिए भैया, तो ऑनलाइन कर दीजिए। मैं गुरु होता तो हम आपको कहा देता, अभी तो उनको दिए हैं। ऑनलाइन कर दीजिए ना सर जी। होता तो फिर हम आपको देते का लिए, इसलिए तो उनको दिए हैं। अभी 500 का चेंज वो किए हैं, लीजिए। खाना चाहिए थोड़ा सा। 2 दे दूं? नहीं एक ही थे, अकेले हूँ तो 2 लेके क्या करूँगा यार। कितना हुआ इसका? चलिए भाई लोग, तो हमारी ट्रेन आ चुकी है लखनऊ 4 बाग और टाइम हो रहा है 7:39। और देरी कितना हुई है वो बता देता हूँ मैं आपको। 15 घंटा 30 मिनट, लगभग 15.5 घंटे की देरी हो चुकी है, समझ रहे हैं ना। और देखिए कितना जो पहुंचाता है, 7:30 पे पहुंचाया, 7:30 क्या 7:35 पे, 7:40, 10 मिनट का हॉल्ट है। और खाने की बात की जाए ना भाई साहब, 150 का खाना मिल रहा है, समझ रहे हैं ना। 27 रुपये जो है ना कॉफ़ी का प्रिंटेड है, जो पैकेज जो फाड़ के डालते हैं, भाई साहब 30 रुपये ले रहे हैं। कहने पे कह रहे हैं नहीं 30 रुपये ही होता है। ओके, पानी का बोतल का 15 रुपये, समझ रहे हैं। 14 रुपये प्रिंट, मैंने बोला कितने का, बोला 15 का। खाने का मैंने 150 रुपये, पानी का सब कुछ दे दिया है, लेकिन क्या है बिल मांग रहा हूँ, बिल दे नहीं रही है। मुझे चाहिए बिल, देखते हैं क्या करते हैं, अदरवाइज मैं करूँगा इनके खिलाफ कंप्लेंट। क्योंकि पानी चाय सब पे ही ओवर प्राइसिंग है। मैंने उनसे पूछा था जबकि कि खाने में, उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, चूँकि अचानक से आया था। मैंने उससे पूछा था कि खाने में वेज था, मतलब थाली में कोई और भी थाली है, तो बोला नहीं एक ही थाली है। अब बोल रहा है नहीं 80 वाला भी 90। भैया पैसे दे दिया ना तो बिल लाना, बिल लाने में दिक्कत क्या है तुमको? क्वांटिटी जिस हिसाब से चाहिए 150 लाख, वो 150 लाख क्वांटिटी नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। खैर ठंड ज़्यादा है, चलिए देखते हैं क्या होता है इसका। चलिए भाई लोग, लखनऊ से हमारी ट्रेन जो है डिपार्चर हो रही है, फिलहाल डिपार्चर देखते हैं इस ट्रेन का। और भाई साहब ठंडी भी उतना ही है यहाँ पे। अच्छा, खाने के लिए आपको फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे, केले, संतरा, अमरूद वगैरह वगैरह।
जय श्री सीताराम, जय श्री राम। पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, सो बोले जय श्री राम। मैनेजर कौन है? मैनेजर आगे बेटा 1 मिनट में बात करते हैं। कौन है? आप हैं? ये बताइए, ये खाना आपने दिया था ना, ये आप बेच रहे हैं, खैर कहने का मतलब ये है, ये बिक रहा है ना ये खाना। तो ये जो खाने के बाद जो ये इसका डेप्थ देखो, ये कैसरोल बराबर ही है क्या? कैसरोल? हाँ, जो रेलवे कैसरोल देता है, फिलहाल थाली ख़त्म कर चुके हो जो, और जो कैसरोल आता है 80 रुपये वाला, उसका चावल इसमें आ जाएगा ना? उसमें नहीं आएगा। दो चावल। एक बात बताओ, ये क्या मतलब, क्या बेवकूफ़ी आप कर रहे हैं? आप बताइए जरा। ना आपको बता के दिया जा रहा है। मेरी बात सुनिए। ओहो, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? कौन सा? 80 वाला इसी में आएगा। क्या आएगा? चावल? चावल, दाल, सब्जी, स्वीट, पराठा। तो ये चावल इसमें आएगा? अच्छा, चावल, दाल, सब्जी। 100 ग्राम सब्जी, तो 100 ग्राम दाल, 150 ग्राम चावल और पराठा। तो चावल कितना आता है इसमें? 150 ग्राम। 150 ग्राम आता है इसमें, और सब्जी भी बराबर आता है? सब्जी बराबर नहीं आता, 100 ग्राम इतना। ना मतलब IRCTC के अकॉर्डिंग आता है ना जी। तो ये बताइए, जो इसमें आप दे रहे हो इसमें था ना? नहीं, उसमें कैसे? उसमें क्वांटिटी क्वालिटी का। फिर 150 कैसा हो गया? किस बात का 150 दे रहे पनीर हैं? है ना, छोला पनीर जी। तो बाकी क्वांटिटी आपने काट दिया और एक पनीर का आप टुकड़ा डाल देंगे तो 150 हो गया। इसमें और उसमें फर्क नहीं है। क्या है? दिखाइए जरा हमें। अच्छा, और सब्जी? सब्जी भी उतना ही। ये आप जो इसमें एक सब्जी डालेंगे, एक सब्जी इसमें आ जाएगा ना? हाँ, करिएगा, करिए। अब जो 100 ग्राम सब्जी आएगा, ए गुरु, लाइएगा चम्मच मालिक, खाली चम्मच दे दीजिए, प्लास्टिक वाली आप हमको, ऐसे नॉर्मल चम्मच दे दीजिए आप हमें। हाँ, कितना डेप्थ है ये? देखिए ना सर, हाँ, आपका छोला पनीर का जो सब्जी है ना, हाँ, वही खाली 100 रुपये जुटता है भैया, लेकिन हम लोग 100 रुपये जुटता है। यही कैसरोल में 100 रुपये आता है। छोला पनीर का सब्जी दे रहा यही आता है। बता के दिए जा रहा है ना। क्या बता के दिया जा रहा है? है? इसका बिल चाहिए मुझे। इसका बिल तो नहीं आएगा, बता के दिया जाता है। बता के देने का क्या, पैसे मैंने दे दिए, आपको बिल चाहिए? नहीं, वो बात आप नहीं, एक बात सुनिए मेरी बात को, आपने क्वांटिटी यहाँ पे रिड्यूस करा हुआ है, मेरी बात समझने की कोशिश करिए आप। क्वांटिटी यहाँ पे रिड्यूस है, आप बोलिए जिस पैमाने पे बोलिए हम इसको मापदंड करा लेते हैं। आपकी क्वांटिटी रिड्यूस है सर, 150 लाख का थाली नहीं है ये। कभी ये थाली 120 हुआ करता था, आज 150 पे पहुंचा दिया आप लोगों ने। 200 का होने वाली है। अरे 400 का, आप 400 का कर देंगे तो 400 का लेंगे क्या? बिल तो आ जाए, जैसे आप बोल रहे हैं सर वैसे हम भी बोल सकते हैं। बिल आ जाए ना, बिल आ जाएगा ना, आपका बिल, जैसे आप बोलते हैं वैसे हम भी बोल सकते हैं। सुनिए, ऐसा बात नहीं है। अरे सुन लीजिए, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चिल्लाऊंगा नहीं मैं, आपके सामने चिल्लाने की जरूरी क्या है? तो ठीक है, आपसे तो हमको दब के ही रहना है ना दब के ना क्या रहना है। आप सुनिए मेरी बात सुनिए, ये देखिए आप जो ये थाली दे रहे हैं, आपका 150 नहीं, आप 500 लो, ठीक? मैंने 500 रुपये दे दिए। सुन लो मेरी बात, आप कह रहे हो जो बिल का है ये वहाँ से अपडेट जब भी हो जाएगा, ऐसा जब होगा तो ये हमारे पास भी तो आएगा, आप के पास खाली थोड़ी आएगा, आएगा ना? फिर उसमें एक मापदंड भी होगा, समझ में आ रहा है ना? फिर ये आपकी थाली आपके हिसाब से नहीं चलेगी, फिर ये रेलवे के हिसाब से चलने लगेगी। हाँ ठीक है, रेलवे के हिसाब से चलेगी तो हम भी चलेंगे उसी हिसाब से। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल आप उसके हिसाब से नहीं चल रहा। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि थाली का जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस है आपका, मैं वो कह रहा हूँ। देखिए भैया, सलाद दे रहे हैं, छोले पनीर का सब्जी दे रहे हैं, सैलेड तो देखो, सुनिए दही तो उसमें, सुनिए मेरी बात सुनिए, दही तो उसमें भी होता है, इसमें दही नहीं है। और बताइए, स्वीट आता है, स्वीट या सलाद? कहाँ है स्वीट? स्वीट या सलाद? हाँ, मतलब कि देखिए सैलेड तो वैसे भी मिलता है सर। नहीं, ऐसे कैसे मिल जाए? नहीं, सैलेड जो है स्वीट 120 वाले में भी सैलेड मिलता था और स्वीट मिलता था। 120 वाला आज की बात नहीं बता रहे हैं सर, तब हाँ। बहुत पहले की बात बता रहे हैं। कितने साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं? लगभग 2-2.5 साल पहले की बात बता 120 वाला, रहा हूँ, पहले की बात बता रहा हूँ। पक्का ना?
इसका खाली पनीर का बिल आ जाएगा ना सर, तो हम भी आपकी तरफ बोलेंगे, ऐसा बात नहीं है। पनीर का बिल इसमें नहीं आएगा। आप इस जन्म नहीं, कितने जन्म कर लीजिए, इस जन्म इसमें नहीं आएगा। आएगा सर, वो ठीक है ना। आपको लगता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, हमारा नहीं लगता, आपके हिसाब से चलना, आप बताइए क्या। ना मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है, थैंक यू। आपको लगता है ना कि ये दिल्ली से अप्रूवल आ जाएगा, मैं दिल्ली से अप्रूवल अभी निकाल देता हूँ। होगा ही नहीं, ठीक है, आपने अभी तो बोले, आपने अभी होगा ही नहीं। आपने बोला ना, इसमें पनीर की सब्जी का ये 150 रुपए का आता है। होटल नहीं देता यार, आप कहाँ से दे रहे हो यार। होटल में क्या नहीं आता सर, होटल में हम लोग नहीं खाए। हाँ होता है ना, आपका 27 का कॉफी 27 का कॉफी 30 में दे रहे हो, यही आता है ना, यही है ना आपका। 14 का पानी 15 में बेच रहे हो, 20 में कहीं जा रहा है, यही कह रहे हो ना आप। 14 दीजिए ना आप यही कह रहे हैं क्या? इसको भी दिल्ली से अप्रूवल करा लेते हैं यार, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? 14 तो अप्रूवल ही है, और जो MRP रेट है ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखो थोड़ा सा ना, आप टोनिंग का थोड़ा ध्यान रखिए, मेरी बात समझिए। आप अप्रूवल जो कर रहे हैं ना, पहले अप्रूवल ले लीजिए, उसके बाद आप बात कीजिएगा। तो हम इसके लिए बता के देते हैं अप्रूवल क्या? अरे गुरु पैसा दिया, हमें बिल की जरूरत है, बताओ मैं क्या करूँ अभी? आपको मुझे बिल की नीड है, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए आपके? 80 रुपए दे दीजिए। ऐसा कैसा? पैसा हम दे दिए, पैसा 80-90 का नहीं बोल रहे, फिर वही दे दीजिए। आपको लग रहा है सर कि 80 रुपए? ओहो, मैंने बोला मुझे बिल की रिक्वायरमेंट है, मुझे कंपनी में लगाना है, फिर क्या करना है? क्या बोल रहे हैं आप? कोच से क्या लेना देना है आपको? कोच से क्या लेना देना है? नहीं, मैं जेन्युइन पॉइंट बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं जेन्युइन पॉइंट आपसे बात कर रहा हूँ। जिस थाली को आप 150 में बेच रहे हैं सर, क्वांटिटी थोड़ा सा आप इंसानियत के तौर पे बताइए। सुन लीजिए, आप लड़का बता भी देंगे सर, तो हम भिजवा भी देंगे, ऐसा बात नहीं। लड़का बोले हुए भी ऐसा लड़का दिया हुआ रहता है कि भैया बाबू कहीं लगेगा दे देना। नहीं, 2-4 पर भैया ऐसा बात हमने आपको क्वांटिटी से रिलेटेड केवल बात करी है और प्राइसिंग से रिलेटेड। हमने आपके ना लड़के से रिलेटेड बात करी है क्या है क्या नहीं, लेकिन आप कह रहे कि अप्रूवल आ जाएगा। इस खाने का अप्रूवल कभी भी नहीं आएगा। जिस पनीर को आप दे रहे हो 100 रुपए का जो आला कार्ड आता है, जरा मुझे बताइएगा, यही होता है ना? यही होता है प्लेट 100 रुपए इसी में आता है भैया, पहले पनीर का है ना ये इसी में आता है, इसी में आता है, इसी में आता है। खत्म कर दिया वो। नहीं, पनीर जो है अरे गुरु, इसमें हम लोग ऐसा करना है, इसमें हमको चावल दाल सब्जी दे देना है। हाँ। इसमें पनीर का सब्जी अलग से दे देना है। हाँ। लेकिन ये थाली ज्यादा नहीं रहने के कारण ये थाली चला रहे हैं। जैसे कोई 80 का बोला तो सुनो अब आए हो लाइन पे। ये चावल जरा इसमें डालो, ये चावल पहले जितना इसमें मिलता था इसमें भरो। आ जाएगा। नहीं आया तो गहराई आप खुद भी माप सकते हैं। देखिए इधर कम जा रहा है, इधर ज्यादा जा रहा है। गहराई है लेकिन अरे यार देखा भाई, तू यार घुमावा मत हमारा का, ठीक बा? तू मान, तू कौन और से ना तू कौन और से मानेगा? कोई और से नहीं जीत पाएंगे। तू जीतो, नहीं जीत पाएंगे। जीत ला तू आज। जीत पाएंगे, जीतिए ना पाए तो आपसे क्या कहला भाई? छोड़िए। अरे अगर हम छोड़ दी तो फिर तू पकड़बे ना करबा हमरा के। छोड़िए पकड़िए का बात नहीं है। बात यहाँ देखो, बात है, बात जेन्युइन चीज के लिए बात कर रहा हूँ मैं, बाकी कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। आप हर एक पॉइंट को लेके ना बात खत्म का नहीं है, मैं पकड़ा ही नहीं हूँ। अगर यदि 80-90 खाना बेचवाएगा ना, हाँ, तो कंपनी अपना प्रॉफिट भर ही नहीं पाएगा। रेलवे का इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। नहीं, आपको बता के दिया जा रहा है। हम जिम्मेदार, आप बता के दिए, हमने लिया, हमने पैसे दे दिए। हम कह रहे हैं हमको बिल दे दो भैया, तो इसमें क्या तकलीफ है? आप बता के दिए, हम भी तो बता के ही ले रहे हैं, बिल चाहिए। बिल हमको नहीं आता है, ये मर्जी है आपका, खाइए सर, नहीं तो 80 वाला खाइए, क्या टेंशन है? कोई बिल उसमें 80-90 का बिल आएगा, बता के दिया जाता है। ये बिल के कारण बताया जाता है। क्या बताया जाता है कि नहीं भैया बिल वाला? तो आप जिक्र, तो जब आपका खाना लेने जाता है बंदा तो 80 का जिक्र करता है ना पहले ही कि 2 थाली है मेरे पास। नहीं होगा तो बताइए, नहीं हुआ तो अरे छोड़िए वो सब। आप बोलिए कोच में चले, आपका धीरज, जिस कोच में चलेंगे, मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं कोच का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी कोच में बोलिए क्या आपके बंदे ने ऐसा बोला कि 80 की थाली, 150 की थाली, 2 थाली है? बता के दिया जाता है ऐसा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो लड़का गलती है, लड़का आ जाइए, लड़का गलती है। मैनेजर साहब चलिए हमारे साथ। अरे भैया गाड़ी में खाना पीना नहीं है, तू कुछ नहीं, खाना लगाया गाड़ी में, ऐसे कितना 25 क्या हुआ? ना वो ठीक है, वो कोई ना हमको रिफंड नहीं चाहिए। 70 रुपया दे दीजिए, हमको रिफंड नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप जो है थोड़ा जेन्युइन चीजों को ना परखने की चीजें कीजिए। ओवर चार्जिंग चल रही है आपके उसमें, मैं बता रहा हूँ आपको, चल रहा है ना, तो ठीक है, फिर आगे फिर फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं भी, कोई दिक्कत। हमने आपको 2 थाली है, दिक्कत आपको समझ में आ गया होगा। आप कौन सा, आप कौन है पहले वो बताइए, उसके बाद आपका सेवा करने वाला है। पोस्ट क्या है? विदाउट पोस्ट में बात ही नहीं करूंगा, आप पोस्ट बताएं। वेटर है, आपका सेवा करते हैं। मैनेजर से बात कर लिए ना? कर लिए ना, तो थोड़ा मेरा भी बात माना करिए ना। आप वहाँ आते तो बात मानते, यहाँ से क्या बात मानूं आपका? चलिए हम वही, ये चीजें सुनिए, ये चीजें जब बिगड़ती है ना,
उससे पहले आके बात सही कर लेना चाहिए, ठीक है ना। बिगड़ने के बाद आइए, अब बात कीजिए, छोट कीजिए, बड़ा कीजिए। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, फुल पराठा मारते हो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सब जानिए रहे हैं सर, तब भी आप नहीं, हम जान रहे हैं क्या है, लेकिन आपको भी समझना चाहिए ना। मैं समझ रहा हूँ सर, आपका बात समझ ही रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। हमको पैसा नहीं चाहिए, आपका पानी पे ओवर चार्जिंग चल रहा है, चाय पे। अच्छा बताओ, कॉफी कितने का है? कॉफी सर एक 27 रुपए का है, प्रिंटेड है आप पे, 30 रुपया लिखाइए। है, नेस्कैफे ले आओ भैया, नेस्कैफे लाओ, 30 रुपया कटा हुआ उस पे 30 रुपए, ध्यान से देखिएगा। हाँ, बिल में तो 30 रुपया लिखा अरे तो 30 रुपया ना, बोलने के बावजूद भी चढ़ के 30 रुपए लेके आया। आप बिल देख क्यों बोल रहे हैं सर? आपको डायरेक्ट तो दिखे ना ऐसे ना। ए, कितना रुपया बताइएगा ईमानदारी से, कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है? अब बताओ तो फिर, मैनेजर बने, बताइए महाराज, क्या बताएं हम इनको अब। सर तो बिल देख के नहीं देते हैं सर। चलिए भाई लोग, हमारी ट्रेन आ चुकी है कानपुर सेंट्रल, है ना। और आपको पता है कि यहाँ से एक रूट झांसी के लिए भी जाता है वैसे। और देखिए, मैंने जो खाना लिया था ना 150 का, भाई जब बिल का मैंने डिमांड करा ना, तो उनने जो है ना खाने का रेट जो है कम कर दिया है, ठीक है। अभी ये खाना जो है 80 रुपये का हो गया है, और पेंट्री वाला पीछे देखते हुए जा रहा है वैसे, ठीक है। लेकिन पानी का मैंने कंप्लेंट ऑलरेडी कर दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है रिजोल्यूशन में, लेकिन पानी का कंप्लेंट मैंने किया हुआ है। और ये बिल जो है 150 का खाना आता नहीं है, 80 का खाना आता है। इसलिए मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप जो अपने अधिकार का यूज जरूर करें और बिल का डिमांड जरूर करें, क्योंकि ऐसे अपने आप को लुटवाने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। और भाई लोग, सामने खड़ी है डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, उसके बाजू में आम्रपाली है, हमारी ट्रेन इधर खड़ी है। देखते हैं कभी डिपार्चर होता है हमारी ट्रेन का अभी। ये देखिए, सामने से निकल गई डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी, और हमने ले लिया है वैसे चाय, ठीक है। मशीन वाली चाय है 10 रुपये की। अच्छा यार, मशीन वाली तो ठीक है ना। वैसे ठंड भी है तो चाय ज़रूरत है अभी शरीर में गर्माहट के लिए। और फिलहाल ट्रेन की ना मैक्सिमम सीटें खाली हैं। अपना बचत, अपना रेलवे को बचा रहे हैं। हमने खाना मांगा, आपने मांगा 150, हमने 150 रुपये निकाला, 150 आप बोला बिल मांगा 80 रुपया वापस बिल कर अगर बिल किस में 80 वाला में, क्या देता है? 80 वाला मेनू में हाँ, पराठा 2 रहता है, हाँ। चावल है, दाल है, सब्जी है। जितना क्वांटिटी रहता है ना, उतने में 150 वाला कम पड़ेगा। 80 वाला में समझ रहे हैं आप? आपको मांगा खिलाइए तो। हाँ, चलिए। हम पेंटी में क्या खाएंगे, हम तो वैसे खा लेते हैं, हम लोग का तो छोटी। जब आप लोग का तो हम बता तो रहे हैं आप। देखो, ये देखो, देख रहे हो, पूरी सीट खाली, इधर भी खाली, इधर भी खाली, यहाँ भी खाली, ठीक है। उधर भी सारा खाली है, पीछे भी खाली है भैया, बहुत खाली है ना सीट। और इसका एक ही रीज़न है, वो है ट्रेन का रीशेड्यूल होना। 18 घंटा जो लेट हुई है ना, 16-18 घंटा, ये सबसे बड़ा कारण है इसका। चलिए, फिलहाल रात में कुछ है नहीं। आप देखिए, ट्रेन जो है ऐसे ही रुकी पड़ी है, एकदम स्लो है, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी नहीं होगी। तो क्या किया जाए, है ना। फिलहाल मैंने कंप्लेंट इनका कर दिया है, जो होगा वो आपको पता ही चल जाएगा, है ना। आते नहीं आते ये लोग वो अलग है, लेकिन जो मैनेजर का आपने देखा कि वो दिल्ली से अप्रूवल करा रहा था, है ना, वो अप्रूवल इसीलिए उसने बिल भेजा, ठीक है, और पैसे वापस करा दिए 80 रुपये काटा वाले। तो मिलते हैं आपसे सीधे जहाँ पे नींद खुलेगी वहाँ पे, है ना। फिलहाल अंदर का कुछ होता है, ये लोग आते हैं तो ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा। आपका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये वास्तविकता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं दोस्तों पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन। और हमारी ट्रेन जो है यहाँ पे 16 घंटे जो है डिले यहाँ पे पहुँचाई है। मतलब 12-13-14 घंटे जो है रिशेड्यूल थी, वही 1-2 घंटे जो है डिले हुई है। अगर ऑन टाइम वहाँ से छुट्टी होती तो ऑन टाइम यहाँ पहुँच गई होती। पंक्चुअलिटी के मामले में नहीं जो है डिले तो है, लेकिन ठीक है, 1-2 घंटा डिले हुई है। ठंड का मौसम है वैसे भी,
और मैंने इसका कंप्लेंट ऑलरेडी किया हुआ है। देखते हैं क्या रिजोल्यूशन आता है। अभी तक कोई हुआ नहीं है, ना ही मेरे पास आया था। तो खाने पीने को लेके आपने समझ ही गए होंगे ट्रेन का जो है पेंट्री का क्या हाल है और अलग अलग चीज़ें जो हैं। आपने देखा मैनेजर क्या ही कि अप्रूवल ले रहा है दिल्ली से, है ना। जो भी है आपने देखा 150 रुपये की थाली को लेके। बाकी पानी में भी, चाय में भी, सब में जो है ना डकैती तो इस ट्रेन में भी है। त्यों का त्यों मामला है, ये नहीं सुधर रहा है। ठीक है, रेलवे को इस पर सोचना चाहिए एक बार ना कि इस पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है। ठीक है, खाली पेनाल्टी बना बना के ना मामला बन नहीं रहा है। ठीक है, केवल पेनाल्टी बनाना अगर मकसद है तो अलग बात है, लेकिन सही करना है तो कुछ और भी चारा मतलब इनको देख करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये ओवरऑल हाल है। साफ़ सफाई के मामले में भाई साहब एक बार भी साफ़ सफाई नहीं हुई कोच की। ठीक है, वॉशरूम वगैरह की कंडीशन ठीक ठाक थी। आप लोग जब भी कुछ भी संभाल लें और आपको लगता है कहीं पे डाउटफुल है या फिर नॉर्मल तौर पे भी, तो आप लोग बिल का डिमांड ज़रूर करें। तो आशा करता हूँ ब्लॉग अच्छी लगी होगी, है ना। और भैया करना कुछ नहीं है, अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। आने वाली जर्नी जल्दी मिलेंगे आपसे जो है आने वाली जर्नी में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।